नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योग विद ब्रिजेन। मैं हूं आपका योग गुरु। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, योगा अभ्यास होगा, वो होगा थायराइड के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मुझे जानना है कि थायराइड को किन किन योगा अभ्यास और प्राणायाम से हम कम कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं। योगा अभ्यास शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करें। आपसे विनम्र निवेदन है। देखिए, ये एक जस्ट सूचना है जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, बट अब मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि किन लोगों को जो बीमारी है उसका लेवल कम है या ज़्यादा है या बहुत कम है या बहुत बड़ा हुआ है। तो कोई भी अभ्यास अगर आप करें तो किसी एक्सपर्ट के नज़रन के सामने करें या उनसे पूछ कर करें, क्योंकि क्या होता है कि जो हम बता रहे होते हैं, हो सकता है सामने वाला अलग तरीके से उसको समझे और उसका जो आसन या जो प्रैक्टिस है उसको अलग तरीके से करे। हो सकता है उसका बेनिफिट ना मिले, कुछ अलग तरीके से उसका प्रभाव हो। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। बाकी आप बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान रखना होगा आपको इन सारी बातों का। और जो अभ्यास मैं करा रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको सर्वाइकल या गर्दन के जो पीछे या दर्द है, अगर उसकी समस्या ना हो तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको घुटनों में भी पेन है या चोट है तो प्लीज़ इन आसनों को अवॉइड करें जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। आज कुछ आसन होंगे और एक दो प्राणायाम होंगे थायराइड से रिलेटेड। तो पहला जो आसन होगा हमारा आज का, उसका नाम है उस्त्रासन यानी कैमल पोज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वज्रासन के नॉर्मल हम अपने घुटनों इस तरीके से आ जाएंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, पंजों को जमीन से इस तरीके से रखेंगे और अपने हिप को अपने एड़ियों पे टिका देंगे और अपने आपके जो अंगूठे हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से टच करेंगे। यहाँ बैठ गए। लेकिन अभी ये जस्ट वज्रासन है, लेकिन अभी हमें आना किस पोजीशन में है, उस्त्रासन यानी कैमल पोज में। तो उसमें हमारा क्या होगा, हम इस तरीके से आएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों पैरों में और ये इस तरीके से खड़े होंगे हमारे। खड़े भी कर सकते हैं पंजों को, नहीं तो आप फ्लैट रहने दीजिए। नॉर्मल आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपने एड़ियों को ग्रैब करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो इस तरीके से ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। यहाँ पे ये पेट का खिंचाव बाहर की ओर होगा। गर्दन को कंफर्टेबली जितना आप स्ट्रेच कर सके नीचे की ओर स्ट्रेच करें और यहाँ पे होल्ड करें। इस तरीके से ये पूर्ण उस्त्रासन कैमल पोज है। अगर आपको ये करने में समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि अर्ध उस्त्रासन भी कर सकते हैं, जिसका जो वेरिएशन है मैं आपको बता रहा हूँ। पोजीशन हमारी यही रहेगी, सिंपल। आपको क्या करना होगा, आपको दोनों हाथों को आपको अपनी कमर में इस तरीके से लगाना है और कमर को बेंड करते हुए इस तरीके से सपोर्ट देते हुए आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो अर्ध उस्त्रासन भी कर सकते हैं, इसका भी उतना ही बेनिफिट होगा। हम वापस अपने वज्रासन में आ जाएंगे। तो इसको आप कम से कम 3 से 5 बार कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अभ्यास है वो होगा मत्स्य आसन यानी फिश पोज। तो उसको भी हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम अपने पैरों को सामने की ओर फैला देंगे इस तरीके से। फिर हम अपने पैरों को पद्मासन की पोजीशन में लाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और हम मैट पे लेट जाएंगे सपोर्ट से, स्लोली स्लोली इस तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, फिश पोज में आने के लिए
कि आप अपनी एल्बो की सहायता से अपने सर का जो क्राउन है यानी जो टॉप है वो ग्राउंड में लगेगा और आपका जो बैक है वो आर्च होगा यानी ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा और यहाँ पे एक ब्रिज बनेगा लाइक दिस। देखिए मैं अपनी एल्बो की सहायता से क्या करूँगा, इस तरीके से, इस तरीके से, और अपने अंगूठों को इस तरीके से पकड़ूंगा दोनों हाथों से, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब से पकड़ूंगा। देखिए इस तरीके से दोनों, और क्राउन से इस तरीके से मैं इसको होल्ड करूंगा। यहाँ पे होल्ड करिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी आपकी। फिर कोहनियों की सहायता से हम फ्लैट हो जाएंगे। इसको आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। वापस हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद जो मैं अभ्यास आपको बताने जा रहा हूं उसको हम सर्वांगासना नहीं कराएंगे, लेकिन रीजन ये है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी उसमें, क्योंकि वो शोल्डर स्टैंड है, पूरा बॉडी को ऊपर उठाना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो कर सकेंगे, लेकिन मैं टिपिकल नहीं बताऊंगा, इजी आसन नहीं बताऊंगा जो सबके लिए कारगर हो और जो आसानी से सब लोग कर सके। तो अभी जो मैं आसन ऐड करूंगा वो होगा भुजंगासना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी मैट पर सीधा पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, हाथ आपके सामने होंगे इस तरीके से। आपकी कोहनियां आपके हाथ में उठने नहीं है, जितना आपके हाथ स्ट्रेट हो कोहनियों से उतना आपके अपनी बॉडी को उठाना है और नेवल तक फील करना है स्ट्रेच को इस तरीके से। जब आप सांस भरेंगे तो ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आना। इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अपने हाथों का तकिया बना के बॉडी को रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। वापस हम अपनी पोजीशन में आएंगे और जो लास्ट आसन में बता रहा हूं उसके बाद प्राणायाम बताऊंगा। ये होगा सिंहासन। नाम ही है सिंहासन, सोचिए यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन हमारी यही रहेगी इस तरीके से वज्रासना में, लेकिन ये आपके वाइड हो जाएंगे थोड़े से, और अपने हाथ जो उंगलियां हैं वो अंदर की ओर होगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, सांसों को भरने के बाद जीभ बाहर निकालेंगे इस तरीके से। आप 5 बार से तक कर सकते हैं। ये देखिए क्या है ना कि हमारे गले की जो ग्रंथियां है ना, ये हमारा मेन है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा ना तो बॉडी का जो पोस्चर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखने के लिए मैं गले के स्ट्रेचेस के लिए मैं बता रहा हूँ कि थायराइड की समस्या, इनसे आप निजात पा सकते हैं। जो मैंने सिंहासन आपको बताया इस तरीके से या 5 बार कर सकते हैं कम से कम। ठीक है, तो इसके बाद हम जो आपको प्राणायाम बता रहे हैं उनमें एक आएगा आपका उज्जयी प्राणायाम और एक दूसरा होगा भ्रमरी प्राणायाम। तो पहले हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, उज्जयी के लिए कि नॉर्मल आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो आप जैसा कि नॉर्मल आप कंफर्टेबल इसमें आप फील करेंगे तो इस तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो इसको हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, क्या करेंगे कि जीभ है हमारी जो टंग को हम अपने तालू से टच कराएंगे इस तरीके, जैसे आवाज आती है ना तो उसको टच कराएंगे तालू से। और जब सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे जो खर्राटे की आवाज आती है, सांस भरते हुए खर्राटे की आवाज की तरह हम भरेंगे सांस को, और सांस छोड़ते हुए खर्राटे की तरह छोड़ेंगे इस तरीके से। बंद रहेगा सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम, और सांस छोड़ेंगे तब भी खर्राटों की आवाज आनी चाहिए। इस तरीके से इसको आप 5 से 6 बार कर सकते हैं।
ये था उज्जयी प्राणायाम। आज का लास्ट जो आसन है, मैं सॉरी बता रहा हूँ प्राणायाम आपको, वो है भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए आप हो सके तो पद्मासन में बैठिए इस तरीके से। तो सिंपल देखिए, भ्रामरी के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे भौरे को आपने देखा होगा भूम करता रहता है, तो इस प्राणायाम में हमें अपने कानों को बंद करते हुए भंवरे की गुंजन की तरह उस तरीके का साउंड निकालना है। जब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते टाइम हमें कंटिन्यू उसका भंवरे की भूम करते हुए साउंड लेना, उसको फील करना है, उसके वाइब्रेशन को, उसके साउंड को, इस तरीके से। ये बहुत कारगर है थायराइड के लिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, आप कोई भी फिंगर ले लीजिए, या तो इंडेक्स ले लीजिए, मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर, जो भी, इन दोनों में फिंगर में से लीजिए। आई रिक्वेस्ट कि इन दोनों में से या तो, ठीक है। तो जैसे कि मैं ले रहा हूँ और मैं सांस ले लिया, मेरा मुंह यहाँ पे मेरा माउथ बंद रहेगा और दांत एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, स्पेस रहेंगी, उनको रिलैक्स करने दीजिए। हमारी एल्बो इस तरीके से स्ट्रेट रहेंगी, कॉर्निया। तो अभी हम इस अभ्यास को भी आप कम से कम 5 से 6 बार कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको आसन और ये जो प्राणायाम बताए हैं, वे बहुत ही कारगर सिद्ध हैं। आप इनको करके आप लाभ उठा सकते हैं जिन लोगों को थायराइड है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रैक्टिस शुरू करने से, यानी अभ्यास शुरू करने से आपको पहले ही बता दिया था कि प्लीज़ हो सके तो आप किसी एक्सपर्ट के सामने करें या जांच कर लें इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हो सकता है आपका जो समस्या है वो कम है या ज़्यादा, ये मुझे जानकारी नहीं है। तो जस्ट सूचना मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीज़ों की जड़ है। हम लोग क्या है कि आजकल डिप्रेस्ड है बहुत सारी चीज़ों के लिए, टेंशन है हमारे पास, एंजाइटी है, तो सारी चीज़ें, डायबिटीज़ है या बीपी है, थायराइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेट करती है एक दूसरे से। ये सारी किस चीज़ की वजह से हम जो टेंशन लेते हैं या किसी चीज़ की वजह से परेशान है, इन चीज़ों की वजह से ये बीमारियां बढ़ती हैं। तो थोड़ा सा खुश रहने की आदत डालिए और योगा अभ्यास निरंतर करिए। 15-20 मिनट डेली दीजिए खुद को। देखिए, आपका समय है, अगर आप खुद को समय नहीं देंगे ना, तो कोई दूसरा समय नहीं आएगा आपको देने के लिए। पहले खुद को टाइम दीजिए, 15 से 20 मिनट। खुद को हैप्पी रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए, आप बिल्कुल बेहतर होंगे। आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे, अच्छे से हंस पाएंगे। आप हंसना भी डेली है, तो इसका भी अभ्यास करें। हंसना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी है जो कभी भी हंस सकते हैं आप। बहुत सारे इसके आसन भी होते हैं, वो भी धीरे धीरे आप लोगों तक शेयर करूंगा मैं। मेक श्योर आप इसका अभ्यास करो, अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें प्लीज़। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें मेरे पेज को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।